नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य माधव राय। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाते हैं मगर फिर भी बहुत खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी बेचैन रहते हैं। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है मगर फिर भी चेहरे में शांति नहीं होती है, खुशी नहीं होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांश लोग अपनी लाइफ स्टाइल को खुद बनाते नहीं हैं, बल्कि परिस्थितियां जिस तरह की लाइफ स्टाइल दे देती है, उसी लाइफ स्टाइल को अपनाकर हमेशा चलते रहते हैं। सुबह मोबाइल, दिन भर भाग दौड़, रात में थक कर सो जाना, और यही लाइफ स्टाइल वर्षों तक चलता रहता है। और व्यक्ति इसी कारण जीना भूल जाता है, वो एक सर्वाइवल मोड में हमेशा जीता रहता है। लेकिन आज हम बात करेंगे जीवन निर्माण लाइफ स्टाइल की। जीवन निर्माण लाइफ स्टाइल न केवल सक्सेस, बल्कि आपके जीवन में आपकी हेल्थ, वेल्थ, पीस ऑफ माइंड, रिलेशनशिप और स्पिरिचुअल ग्रोथ, इन सबको साथ में लेकर चलने की बात करती है। दोस्तों, इस लाइफ स्टाइल को समझने से पहले सबसे पहले ये समझिए कि केवल पैसा ही जीवन को नहीं बनाता है। आज समाज ने सफलता की केवल एक ही परिभाषा बना दी है, और वो है क्या? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस, ज्यादा पैसा। ये चीजें जिसके पास है, केवल वही व्यक्ति सफल है, जबकि यह झूठ है। क्योंकि यदि ऐसा है तो जिन लोगों के पास ये सारी चीजें हैं, वो डिप्रेशन में क्यों हैं, वो तनाव में क्यों हैं, वो दुखी क्यों हैं, वो चिंताओं में क्यों हैं? हम में से हर एक व्यक्ति को खुद से ये प्रश्न जरूर पूछना चाहिए कि यदि पैसा ही सब कुछ होता, तो एक अमीर व्यक्ति डिप्रेशन में क्यों है? एक उद्योगपति तनाव में क्यों है? बहुत सफल कलाकार भी अपने जीवन में बेचैन हैं और अकेलापन महसूस करते हैं। दोस्तों, समस्या पैसे की नहीं है, समस्या है बैलेंसिंग की। जिस तरह से कोई वाहन बैलेंस से चलता है, चार पहियों पे चलता है, अगर एक पहिया छोटा हो जाए, बाकी के बड़े हो जाए, या कोई भी पहिया आपस में इनबैलेंस हो जाए, असंतुलित हो जाए, तो फिर गाड़ी नहीं चल सकती है। इसी तरह यदि हमारे जीवन में हेल्थ है लेकिन वेल्थ नहीं है, तो भी असंतुलन है। वेल्थ है लेकिन हेल्थ नहीं है, तो भी असंतुलन है। हेल्थ है, वेल्थ है, लेकिन हमारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, तो ये भी असंतुलन है। हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, रिलेशनशिप भी है, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो ये भी असंतुलन है। इसलिए हमें अपने जीवन के सभी पहियों को बैलेंस करना है। यही लाइफ स्टाइल जीवन निर्माण लाइफ स्टाइल है। मैं जीवन निर्माण लाइफ स्टाइल में 5 पिलर्स की बात करता हूँ। सबसे पहला पिलर है हेल्थ। शरीर हमारा वाहन है। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा, ऊर्जा से भरा रहेगा, तो आप बहुत अच्छी वेल्थ भी बना पाएंगे, और अपने जीवन का भी, अपने वेल्थ का भी, और जो कुछ भी आपके पास है उसका आनंद ले पाएंगे। तो शरीर को स्वस्थ रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा पिलर है पैसा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि पैसे की भी एक लिमिटेशन है। पैसा साधन है अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन में फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए पैसा बहुत जरूरी है। अपनी अभिव्यक्ति के लिए पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा साधन है, जीवन का उद्देश्य नहीं है। तीसरा पिलर है पीस ऑफ माइंड। आज लाखों लोग मानसिक रूप से थके हुए हैं। ओवर थिंकिंग, कंपैरिजन, फियर, स्ट्रेस, इन सारी चीजों से बाहर निकलना, इन सारी चीजों को समझना और इनसे मुक्त होना भी जीवन निर्माण है। तो जीवन निर्माण लाइफ स्टाइल में जो तीसरा पिलर है वो है पीस ऑफ माइंड, जहां हम इन सारी प्रॉब्लम, जो कंफ्यूजन है, कंपैरिजन है, डर है, चिंताएं हैं, नेगेटिविटी है, नेगेटिव इमोशंस है, इनसे बाहर कैसे निकला जाए, इस पर प्रैक्टिकली चर्चा करते हैं। प्रैक्टिकल रेमेडीज करके हम इन सारी चीजों से बाहर निकलते हैं।
चौथा पिलर है लाइफ पर्पस। अधिकांश लोग आपको कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ईश्वर आपको बाद में खोजना है, बाद में ढूंढना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आप केवल पैसा कमाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, केवल गाड़ी बंगला या भौतिक चीजें इकट्ठी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, केवल अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए भी पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि आप एक अभिव्यक्ति देने के लिए पैदा हुए हैं। जिस दिन आपने उसको पहचान लिया और अपने जीवन में उसे शामिल कर लिया, उस दिन आपको ईश्वर खोजना नहीं पड़ता है, आपके जीवन में ईश्वर उतर आता है। तो अपनी अभिव्यक्ति को पहचान कर उसे अभिव्यक्त करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो हम नहीं करेंगे हमारे जीवन में खालीपन बना रहेगा। कोई दूसरी चीज उस खालीपन को नहीं भर सकती। जीवन निर्माण लाइफ स्टाइल का अगला पिलर है, वो है स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। बहुत सारे लोग धर्म और अध्यात्म को लेकर कंफ्यूजन में हैं। लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ कर लेना, मंदिर जाना, कर्मकांड कर लेना ही अध्यात्म है। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। आत्मा यानी खुद का अध्ययन। जो व्यक्ति स्वयं का अध्ययन करता है वह आध्यात्मिक है। जो केवल बाहरी कर्मकांड करता है, पूजा करता है, वो धार्मिक हो सकता है, और वो भी ऐसा धार्मिक जो एक बहुत छोटे से दायरे में कैद है। जिन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स की मैं बात कर रहा हूँ उनका धर्म विशेष से कोई संबंध नहीं है, बल्कि ये अवेयरनेस की बात है, ये साक्षी भाव की बात है, ये सही निर्णय लेने की बात है, ये मन को शांत रखने की बात है, ये अपनी अभिव्यक्ति को पहचानने की बात है। इन सारी चीजों को ही हम आध्यात्मिकता के सिद्धांत कहते हैं, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो दोस्तों अब ध्यान से समझिए कि जीवन निर्माण लाइफ स्टाइल जरूरी क्यों है। क्योंकि दो तरह की लाइफ स्टाइल हो सकती है। एक जो अभी आप जी रहे हैं, जो आपकी परिस्थितियों के अनुरूप आपने खुद बनाई हुई है, और एक जीवन निर्माण लाइफ स्टाइल जिसमें हमें कुछ बदलाव करने हैं। और ये बदलाव करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अपने छोटे छोटे प्रयास से हम अपनी लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए कि दो मित्र हैं, दोनों की इनकम 1 लाख रुपए महीने है। एक व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाने के बाद कंफर्ट जोन में चला जाता है, लापरवाही से आरामदायक जीवन जीने लगता है। ना उसके जीवन में किसी भी तरह का शारीरिक श्रम है, ना किसी भी तरह का डिसिप्लिन है, ना किसी भी तरह का रूटीन है, ना सीखने की कोई बात है। केवल कमाई करना, मोबाइल पर लगे रहना और मनोरंजन को ही वो अपने जीवन का मकसद मान लेता है। वहीं दूसरा मित्र, वो भी 1 लाख रुपए महीने कमाता है, लेकिन उसके जीवन में एक रूटीन है। वो सुबह उठता है समय पर, ध्यान करता है, एक्सरसाइज करता है, लर्निंग करता है, नई चीजों को सीखता है, अपने परिवार को भी समय देता है और खुद पर भी मेहनत करता है, खुद को बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास करता है। 5 साल बाद दोनों की जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर होगा। तो ये अंतर, ये डिफरेंस इनकम का नहीं है, लाइफ स्टाइल का है। हमेशा याद रखिए, अपने जीवन में छोटी आदतें बड़ा परिवर्तन करती हैं। जीवन अचानक नहीं बदलता है, जीवन आदतों से बदलता है। यदि कोई व्यक्ति रोज 20 मिनट लिखना शुरू करे, 10 मिनट ध्यान करना शुरू करे, 20 मिनट तेज पैदल चलना शुरू करे, 5 मिनट अपनी जीवन की योजना बनाए और रात में खुद से एक प्रश्न पूछे और उसको लिखे कि आज मैंने अपने जीवन से क्या सीखा, तो इतना करने के बाद यदि वो 1 साल बाद अपने जीवन को देखेगा तो वो खुद भी अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाएगा कि उसका जीवन कितना ज्यादा बदल चुका है। लोग अपने जीवन में मिरेकल ढूंढते हैं, जादू ढूंढते हैं, जादुई परिवर्तन ढूंढते हैं, लेकिन वास्तव में जीवन छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट, छोटे छोटे बदलावों का नाम है। श्रीमद् भागवत गीता भी हमें यही सिखाती है कि अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, फल की चिंता कम करो।
या मत करो। अपने मन को अपना मालिक मत बनने दो। जब मन शांत होता है तो निर्णय बेहतर होते हैं। जब निर्णय बेहतर होते हैं तो जीवन भी बेहतर होता है। और जीवन निर्माण बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। तो सिर्फ पैसे वाली लाइफ स्टाइल आपको पैसा दे सकती है, लेकिन संतोष कभी भी नहीं देगी। लेकिन जीवन निर्माण लाइफ स्टाइल आपको सफलता भी देती है, सुख समृद्धि भी देती है, संतोष भी देती है और दूसरों का जीवन बेहतर बनाने का अवसर भी देती है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, जीवन अपने आप नहीं बनता है, जीवन निर्माण करना पड़ता है। तो दोस्तों, जीवन निर्माण लाइफ स्टाइल के पांचों प्रिंसिपल्स को आप अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, दूसरों के जीवन में कैसे ला सकते हैं, इन सारी चीजों के लिए हम टूल्स की तरह उपयोग करते हैं एस्ट्रोलॉजी, नवतारा, साइकोलॉजी, गीता का ज्ञान और प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीजें को टूल्स बनाकर हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं और इन्हीं चीजों को हम दूसरे लोगों को सिखाना चाहते हैं। तो यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, लेकिन सिर्फ लाइक मत करिए, एक छोटा सा कमेंट भी करिए। उस कमेंट में लिखिए, आज से मैं अपना जीवन निर्माण शुरू करता हूँ। यदि आप अपने जीवन में लाइफ, कैरियर, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, लाइफ पर्पस को लेकर कंफ्यूज्ड हैं और सही दिशा चाहते हैं, स्पष्टता चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर जीवन लिखकर संदेश भेजिए। आगे की प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। और यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और यदि आप एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, गीता ज्ञान, स्वर विज्ञान, नवतारा आदि विषयों पर इसी तरह के प्रैक्टिकल वीडियो चाहते हैं, अच्छा नॉलेज चाहते हैं, तो हमारे चैनल में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।